चाहे शिक्षा व्यवस्था कोई भी हो, शिक्षा नीति कोई भी हो, नई हो पुरानी हो, सारा दारोमदार शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा प्रणाली की सफलता का शिक्षकों पर निर्भर रहता है। क्योंकि जिसको अंतिम प्रदान करने की जगह जो करती है, जिसको लास्ट डिलीवरी पॉइंट करते हैं, जहां से पूरी व्यवस्था या पूरी प्रणाली झलकती है और छलकती है, वो हमारे शिक्षक ही होते हैं। उन्हीं के आचरण से, उन्हीं के व्यवहार से, उन्हीं के क्रियाकलाप से, उन्हीं की कार्यशैली से पूरी शिक्षा व्यवस्था की छवि बनती है या बिगड़ती है। इसीलिए जो शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा में गुणात्मक सुधार का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके केंद्र में हमेशा शिक्षक। और आज अभी आपने सुना और देखा भी कि सब लोगों ने एक ही चीज की सिफारिश भी की है, एक ही चीज पर जोर भी डाला है कि शिक्षकों को आखिर पूरी मुस्तैदी से बेहतर प्रदर्शन करना। और मंत्रा फॉर चेंज ने जो ऐप बना के शिक्षा विभाग के साथ मिलके बनाया है, उसमें अभी आपने देखा कि आपको 4 पे उसके अलग अलग चीजों को बताया गया है। और उन 4 स्टेज के चीजों को रिस्पॉन्ड करते हुए आपको विद्यालय के माहौल में गुणात्मक परिवर्तन लाना है। तो बाकी चीजें तो इन्होंने जो कहा है या इनका जो कमांड है या इनके जो सिस्टम में या ऐप में जिन सूचनाओं को आपको देना है वो तो दीजिए, लेकिन अलग से विभाग की तरफ से हम आपसे ये भी अनुरोध करेंगे कि आप समझिए कि जो शिक्षा विभाग या शिक्षा प्रणाली का मकसद है, उसके वास्तविक कर्ता आप हैं। हम सारे लोग, चाहे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, कोई नीति है, ये सब आपकी सहायता के लिए है। अंत में आप ही को करना है। जो भी नीति बनेगी, जो भी कार्यक्रम बनेगा, सब में देखते हैं कि सामने आपको रहना है। जहां से, जैसा कि हमने कहा कि विभाग का चेहरा बनता है या बिगड़ता है, हम बराबर कहते हैं कि सबसे दूरस्थ इलाके में, ग्रामीण क्षेत्र के भी सबसे पिछड़े इलाके में जो हमारा प्राथमिक स्कूल है, विद्यालय है, उसमें हमारे शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं, बच्चों के शिक्षा में कितनी दिलचस्पी लेते हैं, कितनी रुचि लेते हैं, उसी से विभाग या सरकार की छवि बनती है या बनती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पूरी शिक्षा नीति बनती है, चाहे ये है, चाहे FLN है, या जो भी कार्यक्रम होता है, सभी के केंद्र में आप शिक्षकों को रखा जाता है और उनकी क्षमता संवर्धन की ही बात होती है। और इस कार्यक्रम का भी उद्देश्य यही, आपके क्षमता का संवर्धन कर। क्योंकि और खासतौर से प्रधानाध्यापक को इसमें रखा गया है सामने, कि प्रधानाध्यापक की दोहरी भूमिका होती है। प्रधानाध्यापक तो अध्यापन करते ही हैं, साथ साथ विद्यालय का प्रशासन भी देखते हैं। इसलिए आप दोहरी भूमिका में रहते हैं। और हमने बराबर आपसे अनुरोध किया है, विभाग की तरफ से भी कहा है कि चाहे प्रधानाध्यापक हो या उनके साथ काम करने वाले दूसरे शिक्षक हैं,
भाई आपकी जितनी परेशानियां हैं, जितनी दुश्वारियां हैं, उसको विभाग, हम लोग बहुत ही उदारता पूर्वक आपकी परेशानियों को दूर करने में हम यकीन रखते हैं। और हमारा सीधा मानना है कि अगर हमारे शिक्षक परेशानियों से मुक्त नहीं होंगे, वो परेशान रहेंगे, तो वो अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। इसलिए हम आपको आपकी परेशानियों से मुक्त कराना चाहते हैं और उसका ख्याल हम रखें। लेकिन सरकार की जो परेशानी है, समाज की जो परेशानी है, या व्यवस्था की जो परेशानी है, एक ही है कि भाई हमारे बच्चे, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों के बच्चे, जैसा कि संजय जी बता रहे थे कि जिनके परिवार में ही शिक्षा की रोशनी अभी तक उतनी तेज नहीं जल पाई है कि वो शिक्षा के महत्व को समझे, तो उन परिवारों के बच्चों को भी आप कितने, समझिए, इतना दिलचस्पी लेके, इतना उनमें रुचि पैदा करके उनको शिक्षा के प्रति आकर्षित करते हैं, यही आपकी सफलता है। और हम लोग आपकी सफलता के लिए ही ये सारे उपक्रम, सारे उपाय, सब कुछ उसी के लिए किए जाते हैं कि हमारे शिक्षक सफल हो। और शिक्षकों का सफल होना ही सीधे रूप से जुड़ा है अच्छी शिक्षा या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से। क्योंकि हमारे शिक्षक अगर सही ढंग से शिक्षा नहीं प्रदान करेंगे, चाहे कोई कार्यक्रम हो, हो या जो भी हो, तो भाई उसका नतीजा तो अच्छा आएगा नहीं पूरे तौर पर। इसलिए हमने कहा है कि आप अपना पहली चीज जो है कि 100% शिक्षण में लगाइए। और हम नहीं समझते हैं कि आप जिस स्तर पर काम करते हैं या जो आपसे सरकार की या विभाग की अपेक्षाएं हैं, आप उनको पूरा करने की दक्षता, क्षमता, योग्यता नहीं रखते हैं, ऐसी बात नहीं। ये सारे उपक्रम किए जाते हैं संवर्धन के, क्षमता सृजित करने की आप हमेशा देखिएगा कि क्षमता सृजित करने की बात हम नहीं करते, क्योंकि हम सभी मानते हैं कि आप क्षमतावान हैं, आप दक्ष हैं। लेकिन कुछ जो दिन रात शोध चलते रहता है, या बच्चों के जो लर्निंग प्रोसेस है, अधिगम की जो प्रक्रिया है, उसके बारे में शोध करके या उसके बारे में कोई सर्वे करके जो नतीजे आते हैं, उसके आधार पर अगर कोई ज्यादा मुफीद या ज्यादा लाभदायक, ज्यादा प्रभावकारी तरीका शिक्षण का दिखता है, तो लोग उसको लागू करते हैं। लेकिन अंत में तो फिर घूम के बात वहीं आ जाती है कि लागू तो आपको करना है। आप जितनी ईमानदारी से करिएगा, जितनी मुस्तैदी से आप विद्यालय में शिक्षा दान करिएगा, सभी नीतियों तभी सफल होगी शिक्षा विभाग की। और हम समझते हैं कि आप सब सक्षम हैं। और आज का जो ये ऐप दिया गया है, या दीक्षा ऐप पर जो एक माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, तो ये भी कहेंगे कि आप जो ऐप के कंटेंट है या जो इंफॉर्मेशन आपसे मांगे जा रहे हैं, आपके भी अगर कुछ सुझाव कि इसमें कुछ एडिशन होना चाहिए, कुछ सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, या कहीं पे कुछ और डाल देने से, कुछ सूचनाएं और ले लेने से ये और बेहतर बन सकता है। क्योंकि जब चाहे हम लोग बोल रहे हैं या हमारे पदाधिकारी हैं या मंत्रा फॉर चेंज वाले, ये सब लोग आप ही को देख के या कहीं पर उसी की समीक्षा कर, उसका आकलन करके ये कार्यक्रम बना है। लेकिन आप तो एकदम जिसको कहते हैं कि उसी बीच में है, आप ही को देख के सब लोग समझते हैं कार्यक्रम बनता है। तो भाई आप अगर
थोड़ा सा जागरूक होके किसी कार्यक्रम को लागू करिए, तो हम समझते हैं कि किसी कार्य आप जैसे आपके क्षमता संवर्धन की बात होती है, किसी कार्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाने का सुझाव जो होता है, वो जितना आप दे सकते हैं उतना हम नहीं समझते हैं कोई दूसरा दे सकता है। और हमारा बिहार के प्रधानाध्यापक महोदय जो सुन रहे हैं, भाई आपसे ये हम पूरी उम्मीद रखते हैं। अभी तो हम लोगों ने स्वच्छता पुरस्कार वाला यूनिसेफ से कार्यक्रम किया था, आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। और भाई खासतौर से जहाँ पे महिलाएं प्रधानाध्यापक, वहां तो और अच्छी स्थिति रहती है। तो आपके अपने अनुभव जो है इस कार्यक्रम को लागू करने में, चाहे ये जो इसको आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, हम तो भाई अपने अधिकारी लोग को बधाई देते हैं कि कहाँ से पता नहीं केंद्र सरकार में ये न्यूमरेसी का हिंदी संख्यात्मकता कहाँ से बना दिया है। ये हमको संख्या ज्ञान उचित शब्द है, न्यूमरेसी का मतलब संख्या ज्ञान होना चाहिए। पता नहीं भारत सरकार में लोग डिक्शनरी देख के कोई हिंदी का शब्द बन निकाले हो। संख्यात्मकता से हिंदी जानने वाले लोग जो न्यूमरेसी से या हम लोगों की समझ से जो सरकार की नीति में जो लक्ष्य रखा गया है, ये जिस अर्थ से उस शब्द का उपयोग किया गया है वो पूरा मतलब प्रकट नहीं होता है संख्यात्मकता से। वो संख्या ज्ञान उचित है और सही बात है कि जो संख्या ज्ञान जिस ढंग से हमारे रवि प्रकाश जी ने या संजय जी ने बताया है वो सही बताया है, वो होना चाहिए। और हम तो समझते हैं कि कभी कभी कुछ पुराना मिक्स करके नया को चलाइएगा तो और ज्यादा प्रभावी हो जाए। पुरानी व्यवस्था बिल्कुल कोई नाकाम नहीं थी, वो अपनी जगह पर हम लोगों को तो याद है पढ़ाने के कौशल में एक हम लोगों के शिक्षक थे, वो कहते थे कि जैसे कोई ये वर्णमाला जो है ओ आई से लेके और या एक दो चार ये जो है कहीं जो केवल स्किल या केवल जिसको कहिए कि कौशल की जो बात होती है, किसी बच्चे को कोई कितना भी कौशल वाला हो, एक बार ओआ से शुरू करा के योरो लोगों तक पढ़ा देगा, कहे जो आप सारा ज्ञान लगा के उसको पढ़ा दीजिए और कहिए कि तुम याद कर हो गया ना तुमको बता, वो तक उसको दो चार बार उसको रैपिड रीडिंग पहले तो होता था रैपिड रीडिंग का, अभी आपने कुछ उसका नया नाम दिया है पठन अभियान या रीडिंग कैंपेन, जो भी उसका टर्मिनल मतलब आपने नोमेनक्लेचर दिया है। तो पहले तो लगातार बढ़ा के वो भी एक तरह से सब कॉन्शियस में चला जाता। संख्या ज्ञान में हमारा जो हम लोग पढ़ते थे, हमको तो आज भी उसी ढंग से कोई गुना जोड़ते हैं कि 17 5 को गुना करने से क्या होगा, तो सीधे याद पड़ता है 17 5 85, सीधे ध्यान में आ जाता है, जो बैठ गई थी बात। तो इस तरीके से ये जो स्थिति बन रही है तो नहीं, ये बहुत मैंने अच्छा कार्यक्रम है और हम समझते हैं कि जिस ढंग से मंत्रा फॉर चेंज के लोगों ने इसमें दिलचस्पी लेके इस ऐप को बनाया है, हमारे रवि प्रकाश जी विशेष रूप से इसमें इन्वॉल्व हैं और लगे हुए हैं, हमसे भी बराबर इसकी चर्चा करते रहते थे पिछले कई दिनों से। आज वो है, लेकिन अंत में फिर से हम यही कहेंगे विशेष रूप से और अपने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से भी कि भाई आप लोगों भी हम लोग भी हमारे शिक्षकों को परेशानी में मत डालिए।
उनकी सारी परेशानी आप ले लीजिए, आपकी सारी परेशानी हम ले लेंगे। शिक्षकों को 100% पढ़ाने में लगाने दीजिए, शिक्षादान में लगा दीजिए, क्योंकि अब शिक्षक हमारे पदाधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगे, हमारे पदाधिकारी विद्यालयों के चक्कर लगा, तभी जाकर शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। और फिर जो आज इस प्रोजेक्ट का मकसद है वो पूरा करने में हम सफल होंगे। हम समझते हैं कि हमारे पदाधिकारीगण शिक्षा विभाग के, चाहे जिला स्तर के डीओज हैं, डीपीओज हैं, हेडमास्टर्स हैं, सभी लोग सक्षम हैं और विभाग की तरफ से हम लोग अच्छी शिक्षा देने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हर तरीके से आपकी मदद करने को तैयार हैं। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।